हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर एप्रोप्रिएशन कहते किसको है? सिंपल वर्ड में मेरे प्यारे बच्चों, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या चीज डिवाइड करनी है भैया? लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन नहीं, डिवाइड करना है प्रॉफिट। अच्छा जी, प्रॉफिट डिवाइड करना है। कौन सा प्रॉफिट डिवाइड करना है जी? प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया? सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे चार्जेस निकालने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। अच्छा जी, किस में डिवाइड करना है? पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? जैसे उनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हमें पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। प्रॉफिट को जो सारे खर्चे निकालने के बाद आता है, उसे जब हम पार्टनर्स में उनकी डीड के हिसाब से बांटते हैं, उस अकाउंट को जिसमें सब चीजें हो रही हैं, प्रॉफिट का डिवीजन हो रहा है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। थोड़ा सा समझते हैं। जो मैंने अभी कहा है उसको थोड़ा सा इस पिक्चर में समझते हैं। जो मेरे सर के ऊपर आपको नजर आ रही हैं चीजें, मेरे सर के ऊपर आपको बच्चों क्या क्या नजर आ रहा है? जल्दी बोलो। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो मेरे ऊपर क्या नजर आ रहा है? ये बाहर वालों की सैलरी है, वर्कर्स की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी नहीं है। वेजेस, जो बाहर की तनख्वाह देनी है, इंटरेस्ट ऑन, ये सब चीजें, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीजें हैं चार्जेस। इन सबको देने के बाद जो बचता है, नीचे देखो यहां पे, बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ रिजर्व्स, ये नजर आ रहा है आपको? बोलो आई। पहले ऐसे याद रखो, ISC बोर्ड होता है ना, बोलो आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिल्ली के नीचे है, सैलरी जो बिल्ली के इधर राइट साइड में, ठीक है, पार्टनर की सैलरी, ये पार्टनर कमीशन, ये जो कुत्ता है इसने सेल्स करी, इसको हमने कमीशन दी। बोलने में बहुत तेज था, इसने खूब सामान बेचा, ठीक है। अब बिल्ली ने दुकान में रह के काम किया, इसको हमने सैलरी दी। और कुछ पैसा हम रिजर्व्स में रख देते हैं। तो बच्चों, प्रॉफिट में से जब ये चीजें दी जाती हैं, यानी कि आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ऊपर की चीजें हैं वो पहले दी जाती है। देखो सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? चार्जेस आर पेड फर्स्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नीचे वाली चीजें हैं, ये जो मेरी फोटो से नीचे वाली चीजें हैं, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। ऊपर से जब प्रॉफिट बचेगा वो नीचे एप्रोप्रिएशन में डिवाइड होगा। ऊपर वाली चीजें कहां आती हैं? P&L अकाउंट में। नीचे वाली चीजें कहां आती हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम लोग समझते हैं, आखिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना कैसे है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर हमें बनाना कैसे है। तो बेटा, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इधर आ जाओ। हाँ, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था जर्नल, फिर पढ़ा था लेजर, फिर पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, फिर पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंट। ये क्लास 11th का है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अकेला आदमी है, अगर सोल प्रोप्राइटर, अगर सिंगल है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालता था, और ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते थे। ये क्लास 11th का है, थोड़ा सा इसे याद करवा रहा हूं मैं। पहले हमने क्या करा? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर हमने क्या करा? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर आए, इसमें सारे कमाइयों को जोड़ा, यानी हमारी कमाई कितनी की होगी? 2.5 लाख। इसमें से खर्चे निकाल दिए। ये सारे चार्जेस हैं जो मैंने पहले दिखाए थे, ये वही चार्जेस हैं जो मैंने अपनी फोटो से पहले ऊपर दिखाए थे। इस प्रॉफिट को, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इसे हम लोग, जो मैंने फोटो के नीचे दिखाया था, इसे हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, ये सारे की सारे खर्चों को बच्चों क्या बोलेंगे? चार्जेस। क्या बोलेंगे? इन सब चीजों को हम लोग बोलेंगे चार्जेस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये सब हो गए चार्जेस। तो चार्जेस देने के बाद इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बांटेंगे। लेकिन अगर अकेला आदमी है तो उसे बांटने की जरूरत नहीं होती। इसलिए क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर था। कौन सा प्रोप्राइटर था? सोल प्रोप्राइटर था। तो सोल मतलब एक ही आदमी था, तो यहां पे प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करना है। तो अगर अकेला आदमी होगा तो प्रॉफिट को, ये ले प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करेगा, वो अकेला आदमी इस प्रॉफिट को खा जाएगा, यानी 1,80,000। लेकिन अगर पार्टनर्स होए तो इस प्रॉफिट को हमें
में पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इस प्रॉफिट को पहले डिवाइड करेंगे, बाद में यहां जाएंगे, यानी कैपिटल में प्रॉफिट जाने से पहले डिवाइड होगा। समझ में आई? अकेला आदमी है तो सारा की सारा प्रॉफिट अपनी कैपिटल में बांट लेगा, समझ में आया? अपने सारा प्रॉफिट अपनी कैपिटल में डाल देगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, प्रॉफिट पहले डिवाइड होगा। ये जो 1,80,000 है ये पहले डिवाइड होंगे, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला आदमी है तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में ही बनाया जाएगा। तो पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलेगा वो सीधा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, पहले डिवाइड होगा, फिर जाएगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। क्योंकि इसमें तुम अकेले बिजनेस नहीं चला रहे हो, बाकियों ने भी पैसा दिया है, सबका ध्यान रखना है, अकेले अकेले नहीं खा जाना है। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को जो आपको दिखाई दे रहा है पहले डिवाइड होगा फिर बटेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, तो प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना। तो बांटोगे तो तभी ना किसी चीज को, जब एक से ज्यादा होगी। जब तुम अकेले होगे तो बांटोगे क्या? बांटने के लिए कम से कम 2 लोग तो, अकेला आदमी थोड़ी ना कोई चीज बांट सकता है। इसलिए प्रॉफिट को बांटा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनरशिप में। अब समझ में आया? अकेले जो 11th क्लास में P&L अकाउंट पढ़ा था उसमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया क्योंकि वो सिंगल मैन था। यहां पे पार्टनर्स है इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ड्यूरिंग पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। दिस इज द एक्सटेंशन, यानी कि उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के। क्यों बनाया जाता है? नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक हमारा किचन हो गया जिसमें हमने खाना बनाया प्रॉफिट नाम का, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारी डाइनिंग टेबल है जिस प्लेट में हमने प्रॉफिट रखा है पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो बच्चों सोचो एक प्लेट है, ठीक है, उसमें हमने प्रॉफिट रखा है, अब वो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है। अब कैसे डिवाइड होगा ये एप्रोप्रिएशन सिखाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। किस में डिवाइड हो रहा है? पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है। चार्जेस देने के बाद जो प्रॉफिट आया वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा ये इंपॉर्टेंट याद कर लो। कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, इसे कॉपी कर लो। सबसे पहले याद रखो आई, बोलो आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बोलो एस सैलरी, फिर बोलो कमीशन। तो याद रख लो ISC, बोलो ISC, ठीक है। कुछ मानो रिजर्व्स तो ISCR, ठीक है। फिर बचा हुआ अगर इनके बाद भी कुछ बच जाता है तो वो हम लोग पार्टनर्स में फिर बांट देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लेफ्ट साइड में क्या क्या आया नोट कर लो, 5 चीजें याद रख लो। बोलो ISCR तो हो गया, लेकिन बचा हुआ प्रॉफिट अगर होता है, ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट जो होगा वो भी हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो बच्चों कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी कमीशन, फिर आपका हो गया सैलरी और रिजर्व्स, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट भी होगा वो भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। फिर से याद रख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, रिजर्व्स, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसका क्या करना है ये तो मैं भूल ही गया बच्चों। ये फर्म की इनकम है, क्या है? इनकम है, ये क्रेडिट में आएगी, इसके साथ हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो 2 चीजें हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं, एक तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी चीजें कहां आएंगी? डेबिट में। बाकी चीजें कहां आएंगी? डेबिट में, ठीक है। बाकी चीजें कहां आएंगी? डेबिट में। बाकी चीजें कहां आएंगी? डेबिट में। अब बच्चों मेरे साथ याद रख लो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करने का तरीका याद रख लो अब, ठीक है। आपके उल्टे, आपके राइट साइड में, आपके राइट साइड में 2 ही चीजें आएंगी, एक तो फर्म का प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला है? पार्टनर्स ने जो पैसा फर्म से निकाला उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग,
भैया कर्म किया है तो उसका फल तो भुगतो। अब फर्म कहेगी भैया इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे दो, तो फर्म के हाथ में दो चीजें हैं बांटने के लिए, एक तो फर्म ने जो कमाया प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 5 चीजें आएंगी। बोलो, आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस सैलरी ऑफ अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, ये सब पार्टनर से जुड़ी चीजें हैं। कुछ रिजर्व बना लो, फ्यूचर में काम आएगा कुछ प्रॉफिट का। और अब अगर इसके बाद भी कुछ बचता है, वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों 7 चीजों का खेल है, 7 चीजों का खेल है। 2 लेफ्ट में आएंगी, 5 राइट में आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ जुड़ने के बाद पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट हो जाता है। तो अभी हम और इसे डिटेल में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही सब चीजें आएंगी, बस प्रॉफिट इसके साथ और जुड़ जाएगा, पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ये जो अभी तुम्हें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बस यही सब आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ प्रॉफिट जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, यानी बाकी जो भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे वो सब डेबिट आइटम्स ही हैं। थोड़ा आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी 2 चीजें आई मैंने पहले ही बताई थी। कौन सी 2 चीजें, पहले आप लिखोगे ये, तो पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जल्दी बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखोगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, बांटोगे कहां से, सबसे पहले देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई, बोलो क्लियर है। फिर देना सैलरी, 2 IS, याद करने के लिए बता रहा हूं, ISCR याद रखना, ISC। ठीक है, ISC क्या हुआ, कमीशन हुआ, तो तीसरी दे देना कमीशन। फिर दे देना रिजर्व्स, क्या देना, फिर देना रिजर्व्स, और फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट हो ये भी पार्टनर्स में बांट देना, ये हो गए 5। तो याद रख लो, याद करने का तरीका है ISC, हाँ रहा पहले, तो ISC बोर्ड जो समझ लो ऐसे ब्रिटिशर बोर्ड का था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, तो ISC रहा था पहले, तो ISC रहता था पहले, तो ISC रहता था पहले। ये 5 चीजें आपकी एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आएंगी। तो I से क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S से हुआ सैलरी ऑफ अ पार्टनर, C से हुआ कमीशन, R से हुआ रिजर्व्स, और P से इन सबको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो वो पार्टनर्स की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजें आई, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन में ये चीजें आई। ये सिर्फ देनी है अगर प्रॉफिट हो तो, ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तभी ये चीजें देनी है। चार्जेस का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्जेस का मतलब क्या हुआ, आपको ये जो चीजें आपको अब दिखाई दे रही है इस समय, ये सब चार्जेस हैं, लिख लो, ये सब क्या है, चार्जेस हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चार्जेस हैं। तो चार्जेस का मतलब वो चीजें जो आपको देनी ही देनी है, अगर लॉस भी हुआ तो। ये सब नोट कर लो, ये सब चीजें, सैलरी ऑफ वर्कर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, नोट कर लो। ये देनी ही देनी है, और ये कहां देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेस देने ही होते हैं, यानी ये वो खर्चे हैं जो देने ही देने हैं, चाहे भले ही हमें लॉस हो जाए। और ये वाली चीजें जो अब दिखाई दे रही हैं, ये जो अब दिखाई दे रही हैं, ये तभी दोगे अगर प्रॉफिट हुआ तो, और प्रॉफिट में से ही दोगे, तो इन्हें हम बोलते हैं
एप्रोप्रिएशन की आइटम्स क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन की आइटम। और चार्जेस की आइटम क्या है? जो देनी ही देनी है, चाहे भले ही लॉस हो जाए, ये सब आइटम आपको देनी ही देनी है। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, मरकर भी तुम्हें आना पड़ेगा। तो बच्चों ये वो आइटम है जो आपको देनी ही है, चाहे भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। और ये वाली आइटम आपको तभी देनी है अगर प्रॉफिट हुआ। अभी लॉस छोड़ दो, अभी इसको इग्नोर कर दो। अगर लॉस हुआ तो ये सब चीजें में से कुछ नहीं देना आपने, ना रिजर्व, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना पार्टनर कमीशन। फिर प्रॉफिट बचेगा क्या? जब था ही नहीं तो बचेगा क्या? तो बच्चों अगर लॉस होगा तो ये सब चीजें नहीं देती। अगर कम प्रॉफिट है, अगर मान लो प्रॉफिट आपके पास कम है, यहां पे आपके पास प्रॉफिट कम आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट कम है और ये चीजें ज्यादा हैं, तो भी ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी। तब कैसे देंगे वो हम आपको बाद में बता देंगे। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ही ये चीजें दी जाएंगी। इन्हें बोलते हैं आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 7 days इन अ वीक, 7 दिन होते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 हेवन। तो आपका टोटल 7 चीजों का खेल है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो 7 चीजें क्या हैं? 2 चीजें राइट हैंड साइड में आती हैं, याद कर लो, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस इसके सिवा कुछ भी राइट साइड में नहीं आता है। लेफ्ट साइड में नेट लॉस को हटा दो, 5 चीजें आती हैं लेफ्ट साइड में। ISC रहा था पहले, I इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IS से सैलरी ऑफ अ पार्टनर, C से कमीशन, R से रिजर्व्स और P से बचा हुआ जो प्रॉफिट है। ये जो बच जाता है प्रॉफिट, ये पार्टनर के जो XYZ जो भी रहे होंगे उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जो भी रेशियो रहा हो, 1 2 3 रहा हो, अगर कुछ भी ना हो तो प्रॉफिट बराबर बढ़ जाता है। और अगर डीड नहीं है, क्या अगर डीड नहीं है तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और इस स्क्रीन में सब हटा दो। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटा दो, रिजर्व हटा दो, सैलरी हटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, कमीशन हटा दो, बचा हुआ प्रॉफिट बराबर डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था, इसे बहुत अच्छे से याद कर लो। तो जो प्रॉफिट निकलेगा P&L अकाउंट में, ये वाला प्रॉफिट जो निकलेगा, मान लो कि ये 50,000 रुपए निकला है, यही प्रॉफिट जो होगा यहां पे डिवाइड होगा। यही जो प्रॉफिट होगा, ये 50,000 ही यहां पे आएंगे। यही जो प्रॉफिट पहले निकला है, कहां से निकला प्रॉफिट? यहां से निकलेगा और यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से निकलता है पहले, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड होता है। P&L अकाउंट में सारे चार्जेस आते हैं। क्या आते हैं? चार्जेस आते हैं। और चार्जेस वो है, क्या है वो? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मरकर भी, यानी लॉस भी हो गया तो भी तुम्हें देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं चार्जेस। और अगर प्रॉफिट है तो ही देंगे भैया, वरना नहीं है तो माफ करो, इन्हें एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो ये फर्क है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और P&L अकाउंट में। जल्दी से डिफरेंस याद करो, क्या फर्क हुआ P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? P&L अकाउंट में क्या करा? असर्टेन किया, यानी प्रॉफिट को निकाला। यहां पे क्या करा? प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया। डिवाइड को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। यहां पे प्रॉफिट को बनाया, यहां पे प्रॉफिट को बनाया और यहां पे हमने प्रॉफिट को बांट दिया। यहां पे क्या हुआ? एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, यहां पे तो आपको देना ही पड़ेगा। पार्टनर कैसे प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, इसे एग्रीमेंट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे एग्रीमेंट यानी कि डीड के हिसाब से, डीड के हिसाब से प्रॉफिट आपका डिवाइड होगा। किसके हिसाब से? और डीड में क्या? तो डीड के हिसाब से प्रॉफिट आपका डिवाइड होगा। डीड बोलते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है? ठीक है, इस मे नॉट बी रिलेटेड टू द एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप जो होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो डीड में जैसे लिखा होगा वैसे उतनी उतनी सैलरी, उतनी कमीशन, उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब बच्चों डीड के हिसाब से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और अगर डीड नहीं है, जो प्रॉफिट है इक्वली बांट दो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देने के बाद। तो बच्चों ये बनाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि यहां पे आपने सारे की सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आखिर
ये मैच का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक तरफ सारे खर्चे दिखा दो और दूसरी तरफ सारी कमाई को दिखा दो। लेकिन अगर ये 2024 के हैं तो ये भी 2024 के होने चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सेम ईयर की इनकम को सेम ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करा के प्रॉफिट 50,000 निकाल दो। तो यहाँ पे क्या है ये कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है डीड के हिसाब से, ठीक है। जैसा डीड में लिखा हो वैसे बनाना है, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। देखते हैं हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों ये ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो P&L अकाउंट कहां से स्टार्ट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ। और ये किससे स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। देखो ये है या नहीं है, इसमें चेक करो। तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से या लॉसेस से। हाँ, अगर लॉस होता है तो कॉपी कर देते हैं और पार्टनर्स में बांट देते हैं, फिर ये सब बाकी की कोई चीज नहीं आती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट से ही शुरू होगा और प्रॉफिट ही बांटा जाएगा। अगर लॉस है तो लॉस को बस पार्टनर्स में बांट देंगे एग्रीड रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों ये जो आपका P&L अकाउंट है ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाता है और बाकी 5 चीजों में डिवाइड हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसे ढंग से ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आज बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। जितनी भी बातें बताई उन सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इन बाकी के आइटम्स में जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन है, तो ये सब चीजें कैसे निकाली जाएंगी एक एक करके इन्हें भी समझेंगे। तो अभी आप फिलहाल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट तैयार करो अपनी कॉपी में और जो मैंने नोट्स बताए उन्हें कॉपी करके याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।